इस वीडियो में हम प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट यानी कि हेनरी फॉयल जो 14 प्रिंसिपल्स दिए हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखते हैं। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर द स्टेटमेंट ऑफ फंडामेंटल ट्रूथ एक्ट एज गाइडलाइन फॉर मैनेजमेंट एक्शंस एंड डिसीजन मेकिंग। मैनेजमेंट के सिद्धांत मौलिक सत्य के बयान हैं जो मैनेजमेंट कार्यों और निर्णय लेने के लिए दिशा निर्देश के रूप में कार्य करते हैं। Henry Fayol was able to synthesize 14 principles of management after years of study. हेनरी फयोल वर्षों के अध्ययन के बाद मैनेजमेंट के 14 प्रिंसिपल को संश्लेषित करने में सक्षम थे, सिंथेसाइज करने में सक्षम थे। तो देखते हैं वो 14 प्रिंसिपल जो है दे आर एज फ्लो। फर्स्ट है डिवीजन ऑफ वर्क। द होल वर्क शुड बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्ट्स। पूरे काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांटना चाहिए। Each part should be assigned to a single person who is expert in that particular task. प्रत्येक भाग एक ऐसे व्यक्ति को सौंपा जाना चाहिए जो उस विशेष कार्य में विशेषज्ञ हो। नेक्स्ट है ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ऑथोरिटी गिव्स पावर टू वर्क। सत्ता जो होता है काम करने की शक्ति देता है। एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स गिव द वर्क। जिम्मेदारी काम करने की शक्ति देती है। As per this principle, there should be balance between authority and responsibility. इस सिद्धांत के अनुसार अधिकार और जिम्मेदारी के बीच संतुलन होना चाहिए। नेक्स्ट है डिसिप्लिन। दिस थर्ड प्रिंसिपल ऑफ द 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज अबाउट डिसिप्लिन। मैनेजमेंट के 14 प्रिंसिपल का यह तीसरा सिद्धांत अनुशासन के बारे में है। डिसिप्लिन मीन्स रूल एंड रेगुलेशन। दैट मीन्स सेट ऑफ रूल्स It should be followed by all either supervisor or subordinates. अनुशासन का अर्थ है नियम और विनिमय यानी नियमों का समूह। इसका पालन सभी सुपरवाइजर या सबऑर्डिनेट्स द्वारा किया जाना चाहिए, चाहे बॉस हो चाहे उसका वर्कर हो, सबको एक जैसा रूल नियम सबके लिए एक होते हैं। नेक्स्ट है यूनिटी ऑफ कमांड। देयर शुड बी वन बॉस फॉर वन सबऑर्डिनेट। एक सबऑर्डिनेट के लिए एक बॉस होना चाहिए। फ्रॉम होम ही रिसीव्ड ऑर्डर। जिस रूप में उन्होंने आदेश प्राप्त किया। एंड टू होम ही शुड बी रिस्पॉन्सिबल। और किसके प्रति वह जिम्मेदार होना चाहिए। नेक्स्ट है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। ऑल मेंबर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन मस्ट वर्क टुगेदर टू अकम्प्लिश कॉमन और सम ऑब्जेक्टिव। एक संगठन के सभी सदस्यों को समान या समान उद्देश्य को पूरा करने के लिए मिलकर काम करना चाहिए। देयर इफर्ट्स शैल बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स वन गोल। उनके प्रयासों को एक लक्ष्य की ओर निर्देशित किया जाएगा। नेक्स्ट है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल टू जनरल इंटरेस्ट। एक संगठन को अच्छी तरह से कार्य करने के लिए हेनरी फॉयल ने सुझाव दिया कि संगठन के हित व्यक्तिगत हित पर प्राथमिकता लेते हैं। In order to have an organization function well, Henry Fayol suggested that interest of the organization take priority over individual interest. 7 नंबर पर है remuneration. Motivation and productivity are close to one another as far as the smooth running of an organization is concerned. जहाँ तक किसी संगठन के सुचारू संचालन का संबंध है, प्रेरणा और उत्पादकता एक दूसरे के करीब है। This management principle of the 14 principle of management said that the remuneration should be sufficient to keep employees motivated and प्रोडक्टिव। मैनेजमेंट के 14 सिद्धांतों के इस मैनेजमेंट सिद्धांत ने कहा कि कर्मचारियों को प्रेरित और उत्पादक बनाए रखने के लिए रिम्यूनरेशन प्राथमिक पर्याप्त होना चाहिए। द पर्सन वर्किंग इन ऑर्गेनाइजेशन शुड बी पेड सुटेबल्स एंड एडिक्वेटली। संगठन में काम करने वाले व्यक्तियों को उचित और पर्याप्त भुगतान किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है 8 नंबर पे
Centralization and decentralization. Centralization means power of making decision with one person. केंद्रीकरण का अर्थ है एक व्यक्ति के साथ निर्णय लेने की शक्ति. Decentralization means dispersal of power of making decision among more than one person. विकेंद्रीकरण का अर्थ है एक से अधिक व्यक्तियों के बीच निर्णय लेने की शक्ति का फैलाव. File indicated that in an organization there should be balance between these. फाइल ने संकेत दिया कि एक संगठन का इनके बीच संतुलन होना चाहिए. नेक्स्ट है स्केलर चेन. इट इज द फॉर्मल लाइन ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम हाईएस्ट रैंक टू लोएस्ट रैंक. यह हाईएस्ट रैंक से लोएस्ट रैंक तक अधिकार की औपचारिक रेखा. एन ऑर्गेनाइजेशन चार्ट शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर बेटर कम्युनिकेशन एंड इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन. बेहतर संचार और प्रभावी कोऑर्डिनेशन के लिए एक संगठन चार्ट तैयार किया जाना चाहिए. नेक्स्ट है ऑर्डर. दिस प्रिंसिपल रिलेट्स टू अरेंजमेंट ऑफ थिंग्स एंड पीपुल. यह प्रिंसिपल चीज़ों और लोगों की व्यवस्था से संबंधित है. देयर शुड बी अ पैलेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग शुड बी इन पैलेस. हर चीज़ के लिए जगह होनी चाहिए और सब कुछ जगह पर होनी चाहिए. फॉर एग्जाम्पल राइट मैन शुड बी इन राइट पैलेस. सही आदमी सही जगह पर होना चाहिए. नेक्स्ट है इक्विटी ऑफ ट्रीटमेंट. मैनेजर्स शुड हैव fairness in treatment for all his subordinates. There should be no discrimination on the basis of sex, caste, religion, belief, etc. मैनेजमेंट को अपने सभी सबऑर्डिनेट्स के साथ व्यवहार में निष्पक्षता रखनी चाहिए. लिंग, जाति, धर्म, आस्था आदि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए. नेक्स्ट है स्टेबिलिटी ऑफ वर्कर्स. सिक्योरिटी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट इज आइडेंटिटी ऑफ साउंड ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट. आय और रोजगार की सुरक्षा, मजबूत संगठन और प्रबंधन मैनेजमेंट की पहचान है. दिस विल रिड्यूस अननेसेसरी लेबर टर्न्स ओवर एंड इंक्रीज इफिशिएंसी बाय हैविंग स्टेबल वर्किंग फोर्स. इससे अनावश्यक श्रम टर्नओवर कम होगा और स्थिर कार्यबल होने से इफिशिएंसी में वृद्धि होगी. Initiative 13 number. Henry Fayol said that employees should be allowed to express new ideas. हेनरी फायल ने कहा कि कर्मचारियों को नए विचारों को व्यक्त करने की अनुमति दी जानी चाहिए. दिस प्रिंसिपल अलाउज वर्कर टू यूटिलाइज देयर इनिशिएटिव. यह प्रिंसिपल कार्यकर्ता को उनकी पहल का उपयोग करने की अनुमति देता है. इनिशिएटिव इज फ्रीडम टू थिंक, प्लान एंड एग्जीक्यूट. प्लान सोचने और एग्जीक्यूट करने की स्वतंत्रता है. एम्प्लॉय इनिशिएटिव्स आर अ सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ फॉर द ऑर्गेनाइजेशन अकॉर्डिंग टू हेनरी फायल. हेनरी फायल के अनुसार कर्मचारी पहल संगठन के लिए ताकत का एक स्रोत. और लास्ट प्रिंसिपल जो है स्पर्टिस डी कॉर्प्स. इट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ यूनियन इज स्ट्रेंथ. यह यूनियन का प्रमुख शक्ति है. मैनेजमेंट शुड प्रमोट अ टीम स्पिरिट ऑफ यूनिटी अमंग एम्प्लॉयज़. मैनेजमेंट की एम्प्लॉयज़ के बीच एकता की टीम भावना को बढ़ावा देना चाहिए. टीम वर्क इज़ द सोल ऑफ गुड मैनेजमेंट. टीम वर्क ही अच्छे मैनेजमेंट का एकमात्र आधार है. यूनिटी होनी चाहिए. वो हमारे पूर्वज भी देश आज़ादी से पहले बोलते थे, अभी भी कॉलेज में सीनियर लोग बोलते हैं कि यूनिटी में रहो. आई होप आपको समझ में आ गया होगा. नहीं आया तो कमेंट करके पूछ सकते हो, या कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट में पूछ सकते हो. मुझसे पर्सनली कनेक्ट करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हो. मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए बाय बाय. जय हिंद, वंदे मातरम.